यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने दुकान संचालकों से की अपील। कहा कि करें अपने बेसमेंट पार्किंग का इस्तेमाल, लोगों को होगी इससे सुविधा। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन के लिए प्रयास की जा रही है। इसी कड़ी में लगातार लोगों को ये समझाई दिया जा रहा है कि वे जब भी वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, कहीं पर भी यातायात नियमों को उल्लंघन न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध जो है यातायात नियमों के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को समझाई भी दिया जा रहा है कि वह सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। इसी क्रम में प्रायः ये देखने में आ रहा है कि शहर में दुकान संचालकों के द्वारा बेसमेंट पार्किंग होते हुए भी अपने वाहन को मुख्य मार्ग पर खड़े कर रहे हैं और कई जगह पर ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो पीली पट्टी के अंदर गाड़ी रखने की जो है वो दावा करते हैं, परंतु आम जन से और आम दुकान संचालकों से, समस्त मुख्य मार्गों पे रहने वाले आम नागरिकों से निवेदन है कि जो पीली पट्टी के अंदर वाला जो भाग है वे जो है ऐसे गाड़ियों के लिए है जो ग्राहकों के लिए है। ड्रॉप एंड गो जो फ्लोटिंग गाड़ियां होती हैं, ग्राहक लोग आते हैं वहां पर खरीदारी करते हैं, उसके तत्काल पश्चात चले जाते हैं, उनके लिए है, पैदल मार्गी लोगों के लिए है, न कि परमानेंट पार्किंग के रूप में बनाकर अपने निजी गाड़ियों को, अपने जान पहचान की गाड़ियों को, अन्य लोगों की गाड़ियों को नियमित रूप से खड़ी रखने के लिए है। अतः आम जनमानस से ये निवेदन है, आम लोगों से निवेदन है कि अपने घर के सामने जो गाड़ियां रख रहे हैं, परमानेंट तरीके से जो रख रहे हैं, उस तरीके से गाड़ी न रखें, क्योंकि शासकीय जमीन पर किसी निजी व्यक्ति के गाड़ी को लगातार रखना ये जो है यातायात को बाधित कर रही है। क्योंकि दुकान के सामने प्रायः देखने में आया है कि उनकी खुद की गाड़ियां रहती हैं, उनके जो दुकानों में जो काम करने वाले कर्मचारियों की गाड़ियां रहती हैं, साथ ही उनके जान पहचान की गाड़ियां रहते हैं। कई जगह ये भी देखने में आया है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि दुकान के सामने गाड़ियां खड़ी करके अन्य जिलों में, अन्य शहरों में, अन्य कार्यालयों में जाकर काम करते हैं और रात को पुनः गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। तो ऐसे गाड़ी खड़ा करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपके दुकान के सामने जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो जो ग्राहक आते हैं उनकी गाड़ियां जो है मुख्य मार्ग पर खड़ी होती है, जिससे जो है सार्वजनिक आवागमन करने वाले व्यक्तियों को, वाहन चालकों को सड़क पर बहुत ही कम जगह मिलता है, जिससे जाम की स्थिति या अत्यधिक यातायात दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान जब जो है यातायात विभाग कार्रवाई करती है तो दुकान संचालकों के द्वारा इस तरीके से वाहन खड़ी करने वालों के द्वारा जो है अनावश्यक और अनर्गल बातें की जाती हैं। इससे असर आप लोग बचे, क्योंकि ये जो मार्ग, ये जो जगह है वो जो है सार्वजनिक आवागमन का मार्ग है और फुटपाथ में चलने वाले लोगों के लिए है और ड्रॉप एंड गो वाहन के लिए है। शहर में प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसे मुख्य मार्ग है जहां पर लगातार इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती है, खास करके हिंदू चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड तक, आपका पुराना बस स्टैंड तेलीपारा होते हुए गोपाली चौक तक, आपके नेहरू चौक से लेकर गांधी चौक तक। ये ऐसे मार्ग हैं जहां पर बिल्कुल ही जगह का अभाव होता है, खास करके शाम के समय और अत्यधिक यातायात का दबाव होता है और दुकान संचालकों के द्वारा, वहां के रहवासियों के द्वारा अपने घर के सामने या दुकान के सामने गाड़ियां खड़ी कर देने से जो आवागमन के मार्ग है वो सक्रिय हो जाती है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः ये जो चिन्हांकित, खास करके जहाँ सकरे जगह है, उन जगहों के जो दुकान संचालक है उनसे यातायात पुलिस बिलासपुर की विनम्र अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि आप जो है नियमित रूप से कहीं पर भी इस तरीके पीली पट्टी के अंदर भी गाड़ियों को खड़ी करके न रखें, क्योंकि ये ड्रॉप एंड गो वाली जगह है जहाँ पर ग्राहक आकर के गाड़ियों को खड़ी करके अपनी दुकानदारी करते हैं और वापस जाते हैं। अतः आप जो है इस पर सावधानी रखें। अगर सावधानी नहीं रख रहे हैं, अन्य लोगों की गाड़ी, स्वयं की गाड़ी, अपने वर्करों की गाड़ी अगर खड़ी करके रखते हैं तो यातायात नियमों के तहत जो भी उचित कार्रवाई होगा वो की जाएगी। प्रथम दृष्टया आप सबको ये समझाई दिया जा रहा है, हिदायत दिया जा रहा है और इस तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।